नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन स्कीम में। आज हम किसानों के लिए कुछ खास 10 योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हर किसान को जानना जरूरी है ताकि वो इन योजनाओं का लाभ उठा सके। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन किसान इनकी जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप भी यदि किसान हैं तो आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सके, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के 10 बड़ी योजनाओं के बारे में, साथ ही उनका पूरा फायदा और इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की सबसे चर्चित योजना पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा 3 किस्तों में मिलता है। ये प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये किस्त के तौर पर किसानों के खाते में डीबीटी के द्वारा दिया जाता है। अब जानते हैं इसके लिए कौन पात्र है। इसके लिए छोटे और मध्यम किसान जिनका अपना खुद का जमीन है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए कैसे आवेदन करें। इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप CSC सेंटर में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके फायदे की बात करें तो इससे आपको खेती के खर्च में मदद मिलेगी। यह योजना किसानों के लिए बेसिक इनकम सपोर्ट करती है। अब हम बात करेंगे किसानों के लिए दूसरी योजना के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के बारे में। तो चलिए बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको खेती के लिए पैसे चाहिए तो यह योजना आपके लिए बहुत काम की है। इस योजना में आपको 3 लाख रुपए तक का लोन बहुत कम ब्याज पर, लगभग 4% ब्याज पर मिलता है, जो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका उपयोग आप बीज खरीदने, खाद, कीटनाशक मशीन खरीदने में कर सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं, चलिए जानते हैं। आप इसे बैंक में जाकर या फिर पीएम किसान से जुड़कर आसानी से बनवा सकते हैं। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यदि आप समय पर पैसे लौटा देते हैं तो आपको ब्याज में छूट भी मिलती है। तो अब हम बात करेंगे तीसरी योजना के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कई बार किसानों की फसल खराब हो जाती है, ऐसे में यह योजना आपको बहुत मदद करती है। इस योजना के तहत आपको फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए कैसे आवेदन करें। आप इसके लिए बैंक या कृषि विभाग से आवेदन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों को बड़े नुकसान से बचाती है। अब हम बात करेंगे चौथे योजना के बारे में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आपको अच्छी खेती के लिए जमीन की जानकारी होना जरूरी है। इस योजना के तहत मिट्टी की जांच होती है और रिपोर्ट दी जाती है कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की कमी है और कौन सी फसल सही है। इससे आपको यह फायदा मिलता है कि आप इसमें सही खाद का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका उत्पादन बढ़ता है। इससे किसान स्मार्ट तरीके से खेती कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। किसान की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। इस योजना का लक्ष्य है हर खेत को पानी देना। इसमें आपको ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी मिलती है, साथ ही स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी का बचत किया जाता है। इससे आपको यह फायदा मिलता है कि आपको कम पानी में ज़्यादा उत्पादन का फायदा मिलता है। यह योजना खासकर सूखे क्षेत्रों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे छठे योजना के बारे में, यानी कि पीएम कुसुम योजना के बारे में, जिसे सोलर स्कीम भी कहा जाता है। अब किसान बिजली भी बना सकते हैं। इस योजना के तहत सोलर पंप लगवाने पर सब्सिडी मिलती है। इस योजना के फायदे की बात करें तो
बिजली का खर्च कम, सिंचाई आसान होती है, साथ ही ज्यादा बिजली होने पर आप इसे बेच भी सकते हैं। इसमें आपको 30 से 50% तक सब्सिडी मिलता है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने का नया तरीका है। अब हम बात करेंगे 7वीं योजना के बारे में, किसान मान धन योजना के बारे में। आपको बुढ़ापे में आय का साधन होना जरूरी है। इस योजना में आपको 60 साल के बाद 3000 रुपए का पेंशन दिया जाता है। इस योजना से 18 से 40 साल तक के किसान जुड़ सकते हैं। आप इस योजना से CSC सेंटर या ऑनलाइन जाकर जुड़ सकते हैं। इससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है। अब हम बात करेंगे 8वीं योजना के बारे में, ई-नैम यानी कि ऑनलाइन मंडी के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप नाम से जान ही गए होंगे, अब किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ई-नैम क्या है। ई-नैम एक डिजिटल मंडी है जिसमें आपको सही दाम, पूरे भारत में आपके फसल की बिक्री और बिचौलियों से छुटकारा मिलता है। इसमें किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिलता है। अब हम 9वें नंबर की योजना के बारे में बात करेंगे, यानी कि AIF योजना के बारे में बात करेंगे। किसान को फसल रखने में स्टोरेज की समस्या होती है। इस योजना में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए लोन मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। इसमें आपको कम ब्याज पर लंबे समय का लोन मिलता है। इससे आपका फसल खराब नहीं होता और किसान सही समय पर बेच सकता है। 10वें नंबर पर हम अन्य योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। शॉर्ट डिटेल्स में अन्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ये अन्य योजनाएं हैं FPO फार्मर ग्रुप, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीटेक योजनाएं। इनसे आपको आधुनिक खेती के साथ ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ये योजनाएं किसानों को आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, अगर किसान इन योजनाओं का सही उपयोग करे तो आपकी आय कई गुना बढ़ सकती है। इसके लिए जरूरी है सही जानकारी और सही समय पर आवेदन करने की। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो आप खुद भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और दूसरे किसानों को भी बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अन्य योजनाओं की जानकारी लेकर। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कौन सी योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इनमें से किसी भी योजना का फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।